ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतो यं यज्ञियं भागमेतुरायस्पोषा यजमानस्य सन्तु ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वती स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथा आह क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्नवासनो मृडातीदृशे ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रह्येन मिष्टा पूर्ते सगुं स्रजेथा मयं च पुनः कृण्वन् गुस्त्वा पितरं युवान् मन्वातागुंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधाय नमः। ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्चवसर्त प्रजा ततदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपि बस्सुतस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्निया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवह ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ॐ
श्रवः शुक्राय भानवे भरद्वगुं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम् यो देव्यानि मानुषा जनुगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् न ह्यस्या अपरञ्चञ्जरसा मरते पतिः इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयगुस्याम पतयोरयीणाम् इमय्यमप्रस्तर्माहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मन्त्रा कविशस्तावहन्त्वेना राजन् हविषामादयस्व। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः। ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निररितिरा बबन्धदाम ग्रीवा स्वविचरत्यम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या दथा जीवः पितुमत्वी प्रमुक्तः। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः। ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गृध्राणागुस्वधिर्तिर्वना नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्न सचित्रचित्रं चितयन् तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम् चन्द्रं रयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितेभ्यः केतुभ्यो नमः। ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को राम राम। जय मां सरस्वती। उर्मिला जी, सिंपली मैन, मंजू जी, सरोज जी, डव जी, आरती जी, रघुबीर जी, इंदिरा जी, सविता जी, गीता जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जय श्री राम। तो आज हमारा ये टॉपिक कई बार से वो हो गया था, आगे बढ़ गया था। तो ये बहुत एक गंभीर मामला है। एक मिनट में ये चला दूं। तो स्वामी जी आपको भी राम राम। तो आज हम बात करेंगे, एक लेडी है, उसका नाम है ब्रह्म कुमारी हलीना पाराडेला।
ये एक पोलिश ब्रह्म कुमारी है। तो इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, क्योंकि ये जो है एक सेक्स स्कैंडल में थी, और ये पोलिश है, और ये पूरी दुनिया घूमी थी, और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड भी चली गई। कहा जाता है कि इसने बहुत सारे आदमियों के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाया, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, जबकि ये लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहती थी। और जो वहाँ की, ये लोग तो अपने आप को देवी देवता कहते हैं ना, तो अपना मुकुट वुकुट लगा के बैठते हैं और उस पर बैठते हैं सिंहासनों पे। तो ये अपने सिंहासन पे बैठती थी और लोगों को कहती थी तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, और खुद ये बहुत सारे आदमियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। और एक बीके है जिसने कि बीके छोड़कर पीबीके ज्वाइन कर लिया। उसने स्वयं अपनी आंखों से बहुत सारे मल्टीपल अब्यूजेस देखे हैं पोलिश ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में। और यहाँ पर तो बहुत एक कमेटी बनी हुई है, और जैसे आपको पता होगा कि क्रिश्चियन इंक्विजिशन हुआ था, जिसमें बहुत बहुत चीजें पूछते थे, बहुत बुरी तरह से जो है क्वेश्चनिंग करते थे और पनिशमेंट देते थे। उस तरह की एक जो है ग्रिलिंग कमेटी भी है यहाँ पर, जो कि इंक्विजिशन जैसी है। तो ये पहला ब्रह्म कुमारी सेंटर नहीं है जिसने ऐसा किया, बल्कि अम, अब देखते हैं, वो ब्रह्म कुमारी सेंटर खुद भी ओन करती है अपने नाम से, अपने नाम से ओन करती है। तो चलिए इसके बारे में जो है एक्स बी के साइट फोरम से पढ़ते हैं। अमर किशोर प्रसाद जी, इंदू जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत राम राम, साधुवाद। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और देखते हैं, बस आज यही पढ़ेंगे। तो ये है इसका साइट। बीके लीडर हलीना पैराडेला सेक्स एलिगेशंस जो हैं, जो पीबीके ने रिपोर्ट करी हैं, और इसी को मैंने हिंदी में भी कर लिया है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हलीना जो है उस पर बहुत सारे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, और जबकि वो दूसरों को ब्रह्मचर्य पालन करने का कहती है अपने सिंहासन पे बैठ के। बेशक बी के पाखंड की दुनिया में वह ऐसा करने वाली पहली ब्रह्म कुमारी केंद्र प्रभारी नहीं होगी। BKWSU में किसी भी स्थिति को बचाना, ये मैंने शेयर किया है ना, हाँ। किसी भी स्थिति को बचाना संभव प्रतीत होता है यदि कोई अभी भी BKWSO उर्फ BKWSU को आत्मसमर्पण करने की बजाय अपने नाम पर ब्रह्म कुमारी केंद्र का मालिक है। तो क्या आप वास्तव में बच्चों को महत्व देते हैं? ये एक दो वेबसाइट से मैं इन पे गई, अब ये रिमूव कर दी है वहां से। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर के बारे में कुछ दिया था इन्फॉर्मेशन, दो जगहों पे, दो वेबसाइट्स थी, दोनों जगह अब नहीं खुल रहे हैं। इन्होंने जो जैसे हमने पढ़ा था, वो एक पंजाबी आदमी रवि खन्ना, वो आईटी में काम करता है, बहुत घंटे वो लगाता है ये वेबसाइट से रिसोर्सेस हटाने में। और इन विचारों के समर्थकों के संपर्कों की एक लंबी सूची यहाँ पर है। लुसीना प्रुस्का बुज्को द्वारा ब्रह्म कुमारी का सार्वजनिक मामला। तो यहाँ पर ये मैंने देखा, ये सार्वजनिक मामला ये है इनका, ये है सार्वजनिक मामला। तो यहाँ पर एक परफेक्ट फ्रॉड करके इंडिया टुडे में आया है, ये देखिए। ब्रह्म कुमारी इन्फो ने रिलीज करा है कि यहाँ पर जो है इलीगली राजयोग करवाते हैं, इलीगल एजुकेशनल सर्विस को वायलेट करते हैं, हिस्ट्री फॉल्सिफाई करते हैं, कॉपीराइट वगैरह सब लोगों की चीजें चुरा लेते हैं, मेंटल वायलेंस करते हैं, सूडो बायोथेरेपी, सूडो साइकोलॉजिकल थेरेपी, और लोगों को पब्लिक में डांटते हैं, पब्लिक इंटरोगेशन करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे एडल्ट्रेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। तो स्कॉलर्स एकेडमिक्स में, और बहुत सारी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह, मैनिपुलेशन करते हैं इंडियन इमेज की, और वर्ल्ड के प्रेसिडेंट्स की, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड वगैरह।
और इन्होंने अपना नाम ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी रखा है, और ये इनका मिशन स्टेटमेंट है। तो ये कहते, अब इन्होंने इनके ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगाया है, और बहुत सारा, ये बहुत लंबा है, इसमें अपेंडिक्स भी है। ये तो मैंने अभी अभी ही देखा है। तो यहाँ पर 5th लेवल में, 6th लेवल में कौन है लीगल एंटिटी, ये मतलब इन्होंने बहुत रिसर्च करके यहाँ निकाला है। 9th लेवल पे बच्चे हैं लीगल एंटिटी, 10th लेवल पे कौन है, 11th लेवल पे कौन है, ऐसे ऐसे। और इनकी यूनिवर्सिटी में 8,25,000 बच्चे हैं, और 8,500 राजयोग सेंटर्स हैं 100 कंट्रीज में। तो यहाँ पर अपेंडिक्स वगैरह सब लगे हुए हैं, बहुत लंबा है ये। तो ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक वेबसाइट है जहां पर इन्होंने इनके ऊपर बहुत बहुत कुछ लिखा है। हॉर्स डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर है यहाँ पर। बाबा जो है वो खुद उसने डॉक्टर बुलाया, लेकिन यहाँ पर ये लोग डॉक्टर नहीं बुलाते हैं। और इनका एटीट्यूड क्या है, और यहाँ पर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनको क्या क्या है, तो इनके नाम भी दिए, कुमार का, जानकी, गुलजार, रमेश, जगदीश वगैरह, ये सब इन्होंने सारे लॉज वायलेट किए हैं। ये लोग थेफ्ट, डिसीट, ब्रेकिंग रूल्स ये करते हैं। परफेक्ट क्राइम, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर इनके ऊपर लगा है। एक तो ये अपने आप को स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कैसे कह सकते हैं, इस बात पर भी तो इनके ऊपर बहुत केसेस हुए हैं। और यहाँ पर इसी चीज को शायद इन्होंने गीता की पुत्री बाइबल, नहीं ये अलग है। तो यहाँ तक ये खत्म हो गया है। तो ये कह रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ईश्वर जो है माउंट आबू में ही आता है, दादू गुलजार के तन में, और इनके अंदर ट्रिनिटी है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो वापस आते हैं इस पर। तो यहाँ पर इसने ये बताया है, उदाहरण के लिए आप ये सब बहुत सारे जो वेबसाइट्स के ये दिए हुए हैं, आप इनके वहां पर जाकर इनके ऊपर से देख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि स्पिरिचुअल मार्केट करके किसी की डीपी है, जो इसका जिसके ऊपर ये पूरा ब्लॉग चला है। तो उसकी ओरिजिनल पोस्ट ये थी कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी के रूप में वह पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए रखती है। ये हलीना के बारे में बात होती है। ये ये जो स्पिरिचुअल मार्केट करके जिसकी डीपी है, उसने हलीना के बारे में लिखा है कि वह पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए रखती है, और बाद में गद्दी, माननीय शिक्षक के लिए जो स्थान है जिसको ये गद्दी बोलते हैं, उस पर राजयोग और गीता के तथाकथित शिक्षक के रूप में बैठती है, और दूसरों को बताती है कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो लोग विवाहित जोड़ों के रूप में रहते हैं वे शरीर के कीचड़ में डूबने वाले अशुद्ध शैतान हैं। यानी अगर आप विवाह करते हैं तो आप एक अशुद्ध शैतान हैं। यद्यपि उसके शब्द और कार्य कई लोगों को नाराज कर सकते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियों को एक अंधेरे में एक अंधे व्यक्ति को की ठोकर के रूप में माना जाना चाहिए। प्रो एम के बिरस्की का मामला अलग है। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर है एम के बिरस्की, ये कह रही है कि उसका जो है मामला अलग है। वो तो एक एथिकल पर्सन है, और वो मास्टर विशेषज्ञ है, इंडोलॉजी का प्रोफेसर है वो। और वो जोर से ये बात नहीं बोलना चाहता कि जो ब्रह्म कुमारी हलीना पर्देला है, वो उनके पर्यवेक्षकों द्वारा राजयोग और गीता को बुलाए जाने वाले उन सभी चीजों में सच्चे राजयोग और गीता के साथ कुछ भी सम्मान नहीं है। मतलब उस प्रोफेसर बिरस्की का कहना है कि जो एक्चुअल में सच्ची जो रियल गीता है और राजयोग है, उनका उसका इस हलीना पर्देला और इसके द्वारा बताई गई जो है, उससे कोई भी संबंध नहीं है। यह आध्यात्मिक वैश्यावृत्ति है। तो ये उसने कहा है। और यहाँ से मैं देखूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऑथर ने ऑल्सो ये एक्सपोज किया है कि हिडन इनका एजेंडा क्या है। इनका जो एक लिविंग वैल्यूज एजुकेशनल प्रोग्राम है, उसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हेड जो भी हैं इस LVEP वेरियस कंट्रीज में, और जर्नलिस्ट जो कि सस्पेक्ट करते हैं कि
कि ये ब्रह्म कुमारी इसका कोई डेंजरस वो है जो ये छुपाती हैं इनका। ये मिसेस डायन टिलमैन ने लिखा है, व्हाट अ सरप्राइज, कि मिसेस डायन टिलमैन खुद ही एक मेंबर है ब्रह्म कुमारी की छिपी हुई, जो कि ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डेंजरस पंथ है ये, जो एक एटॉमिक डिस्ट्रक्शन में वर्ल्ड के जो है बिलीव करता है। और ये भी पता चल रहा है कि ब्रह्म कुमारी जो है स्पॉन्सर कर रही हैं एलवीईपी को। अब ये एलवीईपी क्या चीज है? ये होगा लिविंग वैल्यूज एजुकेशनल प्रोग्राम। लिविंग वैल्यूज एजुकेशनल प्रोग्राम एक प्रोग्राम है एलवीईपी, जो चलाया जा रहा है बहुत सारे देशों में। और यहाँ पर ये लोग एटॉमिक डिस्ट्रक्शन में, अब मैंने इनका खुद वीडियो देखा है जिसमें ये डांस कर रहे हैं कि भाई अरे प्रलय आ गई। तो ये कौन है ब्रह्म कुमारी? तो ये कह रही हैं कि वे एजेंटों के सबसे अधिक अच्छे संगठित नेटवर्क में से एक है, जो वैश्विक परमाणु विनाश शुरू करने के लिए दुनिया को गुप्त रूप से प्रेरित करने का संदेह है उन पर। और ये गुप्त बैठक के दौरान सुबह सुबह अपने भगवान कृष्ण की वेदी के सामने प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया को नष्ट करना है, क्योंकि ये अशुद्ध है और राक्षसों द्वारा कब्जा कर लिया है। इस दुनिया को जलाकर राख करना है, इसे उड़ाना है, ताकि हम अपने कृष्ण के साथ सोने के महलों में रह सकें, कीमती कपड़े पहन सकें और रत्नों के मुकुट पहन सकें। और ये खुद ऐसे मुकुट पहन के ऐसे सिंहासनों पे बैठती हैं। तो ब्रह्म कुमारी इस खुद को एक पर्दे के पीछे चालाकी से छिपाते हैं और एक अच्छे मुखौटे का उपयोग करते हैं। वे शैक्षिक हलकों में प्रवेश करके बच्चों को प्रेरित करने और उन्हें अपने सिस्टम का नौकर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके कई प्रमाण हैं। ये जो प्रोग्राम है इसे प्राप्त करने के लिए इनके उपकरणों में से ये एक है। मतलब इन्होंने जो लिविंग वैल्यूज वाला शिक्षण प्रोग्राम चलाया है, उसका पर्पस ही है कि बच्चों का दिमाग खराब करके उनको नौकर बनाओ। यह धार्मिक और हठधर्मी दृष्टिकोण से तटस्थ के रूप में विज्ञापित एक कार्यक्रम है। पोलैंड में ब्रह्म कुमारीज ने इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया है, मतलब ये रजिस्टर्ड है कार्यक्रम। और इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की है, इस बात से इनकार किया है कि बोर्ड के सभी सदस्य संगठन से संबंधित हैं। मतलब इन्होंने ऐसे करके ब्रह्म कुमारी के अंडर में इसको पंजीकृत नहीं किया है, इसे एक प्रोग्राम के अंडर में पंजीकृत किया है, पर इसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में ब्रह्म कुमारी से सारी की सारी ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ये एक अजीब बात है। और कृपया यह आरोप मत लगाइए कि मैं असहिष्णु हूं और मैं दूसरों का सम्मान नहीं करता हूं। ब्रह्म कुमारीज ने पहले ही पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया कि वे दुनिया के धर्मों के प्रति किस हद तक असहिष्णु, हिंसक और क्रूर हैं। यदि आपको सबूतों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें सार्वजनिक और सरकारी निकायों के सामने पेश करूंगा। मैं खुद ब्रह्म कुमारीज द्वारा लागू हेर फेर, हिंसा, मानसिक हिंसा का चश्मदीद गवाह ये थी होना चाहिए, क्योंकि ये वो लिख रही है लेडी जो I myself was an eyewitness। तो ये जो एक पीबी के लेडी है, ब्रह्म कुमारी संस्था को उसने छोड़ा है, इसने बहुत सारे पोलैंड के सेंटर्स में ये चीजें देखी हैं। और मैंने खुद बी के छात्रों के मुंह से अन्य धर्मों के अनुयायियों को लक्षित ताने और उपहास के शब्द सुने। मैंने खुद बी के वीआईपी के मुंह से बी के डब्ल्यूएसयू में होने वाली आध्यात्मिक वैश्यावृत्ति का वर्णन करने वाले अश्लील और रॉ शब्द सुने हैं इसमें। और चौथा, मैं ये याद दिला रही हूँ कि आप एक ऐसी संस्था को शरण दे रहे हैं जिस पर दुनिया भर में संदेह है, क्योंकि ये अवैध रूप से विश्वविद्यालय का नाम उपयोग करना, अवैध रूप से राजयोग नाम का उपयोग करना, ये बात तो सही है, क्योंकि पतंजलि ने से पहले भी राजयोग था, पर पतंजलि के सूत्र भी राजयोग पर हैं। तो ये राजयोग का नाम यूज कर रहे हैं हमारे सनातन का, और विश्वविद्यालय नाम भी इनका अवैध है। सूचनाओं में मिलावट करना बिल्कुल सही है, और लोगों को गलत जानकारी देना, जानबूझकर धोखाधड़ी, अचल संपत्ति धोखाधड़ी,
शारीरिक और मानसिक हिंसा लागू करना, संगठन के इतिहास को गलत साबित करना और छात्रों को धोखा देना, आध्यात्मिक व्यभिचार लाना, दुनिया भर में इस्लामी आध्यात्मिक आतंक फैलाना। ये बात सही है, क्योंकि ये लोग इस्लामी हैं और ये लोग इस्लामी आध्यात्मिक आतंक ही फैला रहे हैं। सार्वजनिक धन का उपयोग करना, क्योंकि जो पब्लिक का फंड है उसको आप यूज कर रहे हो, सार्वजनिक धन का उपयोग करना दुनिया के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दादी गुलजार की महिला शरीर में गॉड फादर मौजूद है। पूरी दुनिया को धोखा देना और संप्रदाय के प्रचार को फैलाने पर सार्वजनिक धन की बर्बादी से वित्तीय नुकसान पहुंचाना। वो सार्वजनिक धन इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो एलवीईपी करके एजुकेशनल प्रोग्राम खोला है, वो तो लोगों का धन ले रहे हैं और ये बताया नहीं है कि जो बोर्ड के सारे मेंबर्स जो हैं वो ब्रह्म कुमारियां हैं। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी बड़े इनसे नाराज हैं, क्योंकि एक भी पंथ होता है उसको दूसरे पंथ पर गुस्सा आता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे मैंने क्रिश्चियनिटी पर भी देखे हैं पंथ, उनके भी बोर्ड मेंबर सारे जो हैं वो क्रिश्चियन किसी एक पर्टिकुलर कल्ट को बिलोंग करते हैं। मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ग्रीनविल के ऊपर, वहां पर भी उन्होंने एक अपना पूरा कॉलेज खोल रखा है, वहां लोगों को भर्ती करते हैं और वो पूरे उसके मेंबर्स जो है एक कल्ट को बिलोंग करते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, पर हमेशा दूसरों के सामने कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस कल्ट से, लेकिन वो है एसोसिएटेड उसी कल्ट से। तो यही चीज ये ब्रह्म कुमारी भी, ये तरह तरह के लोगों ने ट्रैप्स लगा रखे हैं, तभी ये दुनिया पूरी माया से भरी हुई है। तुम इसमें नहीं फंसोगे तो उसमें फंस जाओगे, तो उसमें फंस जाओगे। सबसे अच्छा है अपने घर में बैठो। आगे देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रसिद्ध शिक्षाविदों को धोखा देना और उनकी कंपनी से छवि का लाभ उठाना। हाँ, ये छवि का लाभ तो उठाते, कोई भी अगर इनका आ जाए ना बॉलीवुड का, या मुर्मू चली जाए, द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये तुरंत उसको कैश करते हैं कि देखो हमारे ही तो प्रेसिडेंट, या वो भी ऐसी है, वो भी हमारी ब्रह्म कुमारी है, उसका फौरन लाभ उठाते हैं। दान के नियमों के खिलाफ काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की छवियों में हेरफेर करना, एक आध्यात्मिक हत्या का कार्य करना, यूनिसेफ, वॉर्सो विश्वविद्यालय और अन्य नागरिक कानून और दंड संहिता में वर्णित अन्य अपराधों के साथ साथ ये सब सच है। खैर, भाषा में बीके और पीबीके वाद को एक तरफ रखते हुए मूल रूप से हाँ यह है। हालांकि मुझे इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये दूसरी लिख रही है इस बात पर। तो अब हेलेना पर्डेला पर सेक्स आरोप अपने ये लिख रही है पाणिनि, जो एक पीबीके है जिसने विटनेस किया। ये कह रही है अपने यौन जीवन में बीके हलीना पर्डेला के साथी, जब वह पहले से ही ब्रह्म कुमारी पोलैंड के प्रमुख थे जो लोगों को ब्रह्मचारी और पवित्रता का पालन करना सिखाते थे, श्री माइकल वोपलिंस्की या माइकल वोपलिंस्की थे। तो वो पोलैंड में एक पूर्व ब्रह्म कुमार पुष्टि की जानी है कि अब स्थायी रूप से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। तो ये जो हलीना पर्डेला है, ये लोगों को कहती है तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। खुद इसने जो है शादी कर रखी है माइकल वोपलिंस्की वगैरह से। उसे कहीं पंजीकृत होना, अब वो इंग्लैंड में रह रहा है, यूनाइटेड किंगडम में, उसने सीमा पार की होगी उस, क्योंकि ये पोलैंड में रहती है और वहां से ये यूके में रहता है। उसने सीमा पार की होगी, उसे रहने के लिए घर मिल गया होगा, उसका नाम होम ऑफिस की फाइल्स में कहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को सभी विवरण पता होना चाहिए। आज दुनिया में किसी व्यक्ति को ढूंढना कोई समस्या नहीं है। ऑक्सफोर्ड में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में पोलिश ब्रदर्स भी हैं। वे माइकल के बारे में सब कुछ जानते होंगे। अगर यूनाइटेड किंगडम में कोई है जो उन लोगों को ढूंढ सकता है तो ये अच्छा होगा। पुलिस कुछ भी कर सकती है। आखिरकार यह बीके के बारे में कुछ और सिखाते हैं, कुछ और प्रार्थना करने और कुछ और के करने के बारे में है। ब्रह्म कुमारी पोलैंड की मुखिया बीके हलीना पर्देला भी निम्नलिखित कार्य किए हैं। अब सुनिए क्या काम उसे करें। अब हम सारे पूरा वो नहीं पढ़ेंगे, इसके हलीना के ऊपर है आज, तो इसी के पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ से मेन स्ट्रीम स्टार्ट होती है। तो हलीना के ऊपर जो
आरोप लगे हैं वो इस प्रकार हैं। उसने अपने, अब याद रखिए, हलीना कौन है? वो सेंटर इंचार्ज है, पोलैंड में रहती है, ब्रह्म कुमारी है, और उसका जो भी हस्बैंड है माइकल, वो यूके में चला गया है। तो हलीना ने अपने पति और अपने बहुत छोटे बच्चे, जिसे माँ के दूध की जरूरत थी, यानी दुधमुहे बच्चे को छोड़ दिया और ब्रह्म कुमारी बनने और भगवान की सेवा करने के लिए परिवार से भाग गई। पहली बात तो यही कितना बड़ा जो है एक अपराध है कि एक बच्चा जो क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो माँ के दूध पर डिपेंडेंट था बच्चा। इतना छोटे बच्चे को आप पैदा कर रहे हो और उसको फिर छोड़ रहे हो, तो ये इतना बड़ा ये क्राइम है। मैं तो कहूंगी ये न केवल सिन है बल्कि ये क्राइम भी है। तो इसने जो है दुधमुहे बच्चे को छोड़ दिया और ब्रह्म कुमारी बनने के लिए भाग गई परिवार से छोड़कर। उन्होंने पोलैंड में इंडोलॉजी के एक प्रसिद्ध और प्रमुख विशेषज्ञ प्रोफेसर M.K. बर्स्की के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें एक दूसरे की आंखों को देखने का अभ्यास का समर्थन किया। अच्छा, मतलब इसने जो है उसको मैनिपुलेट किया। एक इंडोलॉजी का प्रोफेसर था पोलैंड में, इसने उसको बोला कि चलो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और ये जानकारी फैलाई कि वह राजयोग और गीता सिखाती है। उसने उसे माउंट आबू जाने के साथ साथ पोलैंड में ब्रह्म कुमारी केंद्रों में उससे मिलने के लिए उसको मना लिया। उसने ब्रह्म कुमारी पर एक एकेडमिक शोध प्रबंध लिखने के लिए नृवंश विज्ञान, अब ये कौन सा विज्ञान है भाई, अच्छा, तो एकेडमिक डिसर्टेशन, मतलब कि आपको पता है ना कि जो भी पीएचडी करता है फिर एथनोलॉजी पर उसने पीएचडी कोसियांका को करा एक एकेडमिक डिसर्टेशन लिखने के लिए ब्रह्म कुमारी पे, और ये टोटल एक झूठ था। और किसी ने इस एकेडमिक सर्कल में इसको एक्सपोज कर दिया। बहुत एलिगेशंस लगे कि ये जो डिसर्टेशन है इसको पीएचडी थीसिस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें इतनी मिस्टेक्स हैं कि 30 पेजेस ऑफ कमेंट्रीज जो है उसको कवर नहीं कर सकती। मतलब इतने पेजों की कमेंट्रीज हैं, उसकी मिस्टेक्स इतनी ज्यादा हैं उसके अंदर, तो उसको हम डिसर्टेशन नहीं मान सकते। तो यहाँ पर इसने दो काम किए। एक तो इसने इंडोलॉजी का जो प्रोफेसर था बिर्स्की, उससे कहा कि तू हमारी आंख में देख, हम तेरी आंख में देखेंगे। उसको राजयोग और माउंट आबू आने के लिए मना लिया। फिर दूसरा, उसने एक और प्रोफेसर था, एक्सपर्ट था एथनोलॉजी का, उसको बोला कि तुम अपनी जो पीएचडी कर रहे हो तो उसकी डिसर्टेशन जो है ब्रह्म कुमारी इसमें करो, और पूरा लाई इसने लगा दिया। उसमें इतनी मिस्टेक्स थी कि उसको नहीं मान सकते डिसर्टेशन। और उसने वॉर्सो विश्वविद्यालय, जो पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है, उसके विश्वविद्यालय के एक स्नातकोत्तर छात्र को धोखा दिया। अब ये एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था जिसको इसने धोखा दिया 2002 में। उसको कहा कि ब्रह्म कुमारी पोलैंड जो है वो क्लासेस कंडक्ट कर रही है वॉर्सो यूनिवर्सिटी में, और कहा कि कुछ प्रोफेसर जो वॉर्सो यूनिवर्सिटी में हैं वो ही उसके स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि इनका ब्रह्म कुमारी सेंटर इतना बड़ा है कि वॉर्सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इनके शिष्य हैं, मतलब इनके स्टूडेंट्स हैं। कितना बड़ा इसने झूठ बोला, ऐसी बात बोली, और वॉर्सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को अपना स्टूडेंट बना लिया, ऐसा इसने दिखाया। उसने बहुत सारी अथॉरिटीज को भी डिसीव किया, जो नेबरिंग चर्च में थी पोलैंड के, जो बीके सेंटर इन वॉर्सो जो है वो इस स्थान पे है, जेसील का स्ट्रीट पे, और उसके बगल में एक कैथोलिक चर्च भी है गोरलिका स्ट्रीट पे। उनको बोला कि ब्रह्म कुमारी को ईश्वर से कुछ नहीं मतलब है, ये कोई रिलीजियस जगह नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी जा सकता है इंफॉर्मेशन और रिलीजियस मैटर्स डिस्कस करने के लिए। और बीके पाराडेला, जो हेलिना पाराडेला है, उसने बहुत सारी फोटोएं दिखाई जिसमें जो ब्रह्म कुमारियां हैं बहुत सारे देश विदेश के हेड्स के साथ हैं,
और उसने कुछ भी नहीं बताया मुरलियों के बारे में और 5 तस्वीरें और गॉड के मैसेज। तो यहाँ पर तो धोखा ये देती ही है। ये लोग क्या करती हैं, फोटो खिंचवा लेती हैं बड़े बड़े लोगों से और फिर बाकी के लोगों को धोखा देती हैं और कहती है देखो हमारे इनके साथ कांटेक्ट है, देखो हमारे इनके साथ। जब जनरल अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं एक स्ट्रीम उस पर भी करूंगी कि लोगों को कैसे धोखा दिया जाता है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि बड़े बड़े आदमियों के साथ अगर आप फोटोएं खिंचाएं तो उसमें आप लोगों को ये बोल सकते हैं देखो हम इनको जानते हैं, इनको जानते हैं। तो बंदा जो नहीं आपको जानता बिल्कुल, वो जब इन लोगों को जानता है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जानता है, तो वो सोचता है जरूर ये भी बड़े होंगे, क्योंकि बड़ों के साथ बड़े ही उठते बैठते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू या पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचा ले, तो आप उस व्यक्ति को तो नहीं जानते, लेकिन आप पीएम मोदी को तो जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू को तो जानते हैं कि वो भाई प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप सोचेंगे कि ये बंदा भी बहुत ऊंचे पे होगा, तभी तो ये इतने बड़े लेवल पे इसने फोटो खिंचाया है। तो ये इस तरह रिलेट करते हैं लोग कि भाई ये ऐसा है तो इसके साथ के लोग भी ऐसे ही होंगे। तो इस तरह ये लोग उल्लू बनाते हैं। तो उसने बहुत सारे जो बीकेस थे पोलैंड में, उनको डिफेम किया, पब्लिक में अनाउंस किया कि वो तो पागल हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसने कहा कि वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि मैसेज ऑफ गॉड तो सारे लोगों के लिए है और सारे ही रिलीजियस फॉलोअर्स को बताना चाहिए ये सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में, बिना किस छुपाए हुए। तो मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई सीधे सीधे तुम क्यों नहीं बताती कि ये तुम्हारे इसमें क्या छिपा हुआ है, लेकिन इसने जो है वो नहीं बताया। मतलब उसने सार्वजनिक रूप से बदनाम किया कि वो पागल थे, क्योंकि वे उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईश्वर का संदेश तो सबके लिए, तो आप क्यों छुपा रही हो। लेकिन इसने मुरलियां छुपा ली। तो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बीके वाले हमेशा छुपाते हैं। शिवानी कभी बताती है मुरलियां? कुछ नहीं बताते। ये लोग तो दूसरा कुछ और ही मैसेज देते हैं। जब ये शिव मंदिर में जाते हैं लोगों को रिक्रूट करने, तो वहां ये सही बात थोड़ी ना बताते हैं कि हमारी मुरली में ये कहा गया है, वो कहा गया है, हम तो लेखराज को मानते हैं कि उसके अंदर शिव आते हैं। ये सब थोड़ी ना बताएंगे। ये सब तो आपको बहुत साल बाद पता चलेगा, जब आप यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देंगे शायद, तब पता चलेगा। तो और उसने पोलैंड में सामाजिक बीमा कार्यालय को धोखा, तो इसने इंश्योरेंस वाले को भी धोखा देने की कोशिश करके कुछ बीके को सामाजिक बीमा को देने के बजाय सीधे 800 PLN, 800 PLN क्या चीज है भाई? ये कुछ होगा PLN देने की कोशिश की। यह एक कर है, अच्छा हाँ ये टैक्स है। अगर कोई कार्यरत है तो इसका भुगतान करना होगा, और इसके बजाय उसने उन्हें पेशकश की कि वह उन्हें उन लोगों की सूची में डाल देगी जिन्हें सरकार द्वारा बीमा का भुगतान किया जाता है। तो ये भी इसने एक झूठ बोला कि मतलब उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसे अपन को वो नहीं देना पड़ता था। एक कौन सा था वो, एक हम लोग एक टैक्स नहीं देते थे, मुझे तो अब नाम ही भूल गया है। हम एक टैक्स इंडिया में नहीं देते थे जो लगता था हमेशा। फिर तो इनको जो है इसने कह दिया कि हम तो गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो वो टैक्स तुमको नहीं पड़ेगा। ये झूठ बोला। उसने ब्रह्म कुमारी इसको पोलैंड में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में पंजीकृत किया और पोलैंड में बीके की नीति वाली घोषणा लिखी। पोलैंड में सभी पंजीकृत संप्रदायों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा कि वे क्या करते हैं और उनके लक्ष्य क्या हैं। तो ऐसा पोलैंड की नीति है। तो उस दस्तावेज में जो कुछ भी है वो साकार मुरली के खिलाफ है, और पोलैंड में बीके जो कुछ भी करते हैं वह उस दस्तावेज में लिखे गए के खिलाफ है। वाह जी वाह। इसने क्या किया कि पोलैंड में एक रूल है कि आप अगर कोई रिलीजन फॉलो करते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि इस रिलीजन का लक्ष्य क्या है। तो इसने उसमें सारी जो चीजें लिखी हैं वो साकार मुरली के खिलाफ लिख दी हैं। नहीं इंदिरा जी, जजिया नहीं।
उस वैट वैट जैसा टैक्स लगता था ना, वैट, उस तरह का। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि इसने क्या किया कि ना मुरलियों के अगेंस्ट जो चीजें हैं ना, वो लिख दी इसने वहां पर। जो क्योंकि पोलैंड रिक्वायर करता है, अगर आप रिलीजियस, आप एक रिलीजन हो तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसने रजिस्टर करवा लिया ब्रह्म कुमारी संप्रदाय को, लेकिन इसने वहां पर मुरलियां सही नहीं लिखी बल्कि उल्टी लिख दी, ताकि इसको जो है रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चालाकी की इसने। और साकार मुरली के खिलाफ है जो वो लिख दिए इसने। पंजीकृत लिविंग वैल्यू एजुकेशनल प्रोग्राम पोलैंड है, वो उसको पंजीकृत किया। पोलैंड में एलवीपी का पूरा बोर्ड पूरी तरह से बीके द्वारा नियंत्रित है। तो इसने क्या किया, वहां पर एक एजुकेशनल प्रोग्राम रजिस्टर किया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो बीके का है। लेकिन वो बीके ही नियंत्रित कर रहा है, उसके ऊपर टॉप में सारे बीके बैठे हैं। और सभी एलवीपी शिक्षक जो हैं वो भी बीके हैं, यानी पढ़ाने वाले भी बीके हैं। जो कार्यक्रमों का दावा है उसके विपरीत यह राजनीतिक और धार्मिक रूप से तटस्थ होने का दावा करता है। और क्या अधिक दिलचस्प है, उसने पोलैंड में ब्रह्म कुमारी को एलवीपी प्रायोजित किया और उसे कागजात में घोषित किया। उसने वार्सो में एक अपार्टमेंट खरीदा और उसने मालिक को एक निजी व्यक्ति बनाया है। ये क्या चक्कर है। तो उसने एक अपार्टमेंट बाय किया वार्सो में, और ओनर को एक प्राइवेट पर्सन दिखाया जो ब्रह्म कुमारी से बन गया। ये क्या चीज है। देखो, सारे रिसोर्सेज रिमूव कर दिए। वह व्यक्ति काम करता है, पैसा कमाता है, टैक्सों का भुगतान करता है, फिर भी बीके हलीना पर्डेला ने स्थानीय बीके को ऋण लेने और उस व्यक्ति के लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए मजबूर किया। फिर उसने वहां ध्यान की एक गुप्त गैलरी, यानी कि उसने एक इनकॉग्निटो, मतलब जिसका पता नहीं है, ऐसी गैलरी ऑफ मेडिटेशन बनाई और सेंटर बनाया एलवीपी प्रोग्राम का। तो देखो इसने क्या चालाकी की, इसने एक घर खरीदा और जो घर का मालिक था ना उसको बीके में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ब्रह्म कुमारी बना लिया, ब्रह्म कुमार बना लिया। और फिर वहां पर मेडिटेशन सेंटर खोल लिया एक, और वहां पर लिविंग वैल्यू प्रोग्राम भी चलाने लगी। इनकॉग्निटो ब्रह्म कुमारी जो है वो कंट्रोल कर रही है ये एलवीपी प्रोग्राम, और फिर डोनेशन मांगती हैं। और 1% टैक्स जो है उस उसको रिडायरेक्ट करती हैं गवर्नमेंट को पे करने में उस ऑर्गेनाइजेशन का फी। और ये सब कुछ जो है श्रीमत के खिलाफ है। और यहाँ पर सब एड्रेस वगैरह दिया है, प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स का, ये सब कुछ। और किसी ने लिखा है राजयोग, जो इसने एक बिरिस्की को बोला ना तुम मेरी आंख में देखो मैं तुम्हारी आंख में, तो उसने कहा राजयोग का कुछ भी लेना देना नहीं है हम किसी की आंख में देखने में। मतलब एक दूसरे की आंख के में देखने के से मतलब थोड़ी ना राजयोग का। राजयोग का दूसरे मनुष्य की आंखों को देखने या एक दूसरे से नजरों के आदान प्रदान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ब्रह्म कुमारी जो साधना सिखा रही हैं वो एक तरह का आध्यात्मिक अपराध है। सामान्य रूप से राजयोग और योग भारत से आते हैं, वह देश जहां शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी ने कभी भी एक दूसरे के बीच दृष्टि का आदान प्रदान करना नहीं सिखाया, खासकर शुद्धि के नाम पर एक पुरुष और महिला के बीच में। तो ये जो हलीना है, इसने जो बिरिस्की, ये खुद वुमन है, इसने बिरिस्की जो मेल था उसको कहा तू मेरी आंख में देख मैं तेरी आंख में देखूं। ये कोई राजयोग है। इसने राजयोग नाम सनातनियों का चुरा के और इस तरह की आध्यात्मिक अपराध कर रही है ये। हमारे यहाँ कभी भी नहीं कहा है कि तुम किसी और की आंख में देखो। और ये पूरी तरह से गलत है और वास्तव में इसे वैश्यावृत्ति का कार्य माना जा सकता है। भारत में या कहीं भी कोई सच्चा पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी एक अजनबी आदमी की आंखों में देखे।
और ऐसा कुछ भारतीय परंपरा में कभी नहीं सिखाया गया, और यह साकार मुरली में भी नहीं सिखाया जाता। बीके के द्वारा छद्म राजयोग की भ्रष्ट शिक्षा फैलाना वास्तव में आध्यात्मिक गंदगी और वैश्यावृत्ति फैलाना है। आंखें शरीर के 10 दरवाजों में से एक है। 10 दरवाजे सभी प्रकार की गंदगी के माध्यम से खिड़कियां हैं तथा कथित चोर प्रवेश कर सकते हैं। मन के बाद जिसे 11वां अंग माना जाता है, आंखें सबसे शक्तिशाली होती हैं। वे वीर्य और राज यानी कि रज, पुरुष और महिला शक्ति ऊर्जा के लिए चैनल का काम करते हैं। चूंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी अशुद्ध हैं, हमारी ऊर्जा अशुद्ध, नीच और अशुद्ध पतित है। यही कारण है कि जब हम बीके सिखाने जैसे किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हम केवल गंदगी का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तुम जब सब रजस में हो, मनुष्य और स्त्रियां, तुम एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो गंदगी तो आदान प्रदान होगी। तो एक अशुद्ध ईर्ष्या जो और भी अशुद्ध हो जाती है, यदि संयोग से यह पुरुषों और महिलाओं के बीच में होता है तो सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक रज और वीर का मिश्रण होता है। और क्षमा करें महोदय, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये एक आध्यात्मिक विश्व वैश्यालय है, ये एक आध्यात्मिक वैश्यालय है का विचार फैला रही है और सर्वश्रेष्ठ परंपराओं और भगवत गीता को स्वयं भगवान के साथ बदनाम कर रही है। और यही कारण है कि पश्चिम में दूसरा ब्रह्म कुमारी केंद्र प्रभारी, मुझे पता है कि किसने ब्रह्म कुमारी में शामिल होने के लिए अपने बच्चे को पीछे छोड़ दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद इस तरह का मामला चलाया है। तो यही थी इसकी पूरी स्टोरी। मैं बहुत ज्यादा इसको पढ़ना नहीं चाहती हूँ उस तरह से। तो हमें इसका केस पता चल गया है। तो संक्षेप में फिर से अगर बताना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि ये एक हलीना परडेला नाम की एक ब्रह्म कुमारी थी, जिसने कि अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। इसका हस्बैंड कहीं यूके में रह रहा है, ये पोलैंड में रह रही है। और इसने एक वॉर्सो के बड़े प्रतिष्ठित इंडोलॉजी के प्रोफेसर को बोला, तू मेरी आंख में देख, मैं तेरी आंख में देखूं। ऐसे इसने एक आध्यात्मिक वैश्यावृत्ति खोली। इसके बहुत मर्दों के साथ जो है इस तरह के संबंध हैं। और इसने इसके बारे में कहा गया है क्योंकि किसी ने विटनेस किया है इसको बहुतों के साथ। इसने एक किसी को इसने बहुत तरह के बीमा के धोखे, अपार्टमेंट खरीदने का धोखा, इसने लिविंग वैल्यू प्रोग्राम चलाया है, उसको भी रजिस्टर किया है। और इसने झूठी झूठी बातें वहां लिखी हैं जो मुरलियों के खिलाफ इसने बातें लिखी हैं, क्योंकि पोलैंड में हर एक रिलीजन को रजिस्टर करना पड़ता है। तो इसने वहां पर भी बातें सही नहीं लिखी जो साकार मुरली में दी हुई हैं। और इसने जो है हमारे नाम चुरा चुरा के राजयोग के उसका मिसयूज किया है। तो पूरा जो है वो यही केस है। और इसने जो लिविंग वैल्यू प्रोग्राम खोला है उसको अलग से रजिस्टर किया है, लेकिन उसके सारे डायरेक्टर जो हैं इसके बीके के वाले ही हैं लोग, और शिक्षक भी सारे बीके वाले हैं। और लोगों को इसने झूठ बोला है कि वॉर्सो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो इनके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आप लोगों को एक इनविटेशन देती हूँ, आप लोगों को जिसने पूरी स्ट्रीम सुनी हो और जिसे इसी टॉपिक पे बात करनी हो वो आ जाए। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। और कि ये लोग कितनी गंदगी फैला रहे हैं। एक पुरुष और स्त्री की आंखों में देखे, स्त्री पुरुष की आंखों में देखे, इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो
किसी ने एक और आर्टिकल भी लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका भी यहाँ पर जिक्र करा गया है। वो ये कह रहा है कि ये देखिए, ये एक आर्टिकल है, ये कह रहा है कि कौन है डेविल। तो ये कह रहा है रावण जो है, रू से शब्द रावयति इति रावणा, यानी कि जो वायलेंट एक्शन से लोगों को रुलाए वो रावण है। इस तरह से बहुत सारी शैतान और ये सब की यहाँ पर इसके बारे में दिया है इस साइट पर। जी शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। धन्यवाद मैम। जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म कुमारी नेता हलीना पर्डेला पर यौन आरोप। बोलिए। अच्छा, हाँ ये तो सब मैम नए नए प्रकार के आरोप। अब क्या है, पहले उजागर नहीं होते थे, अब उजागर होने लगे हैं। हम्म पहले बहुत सारी समस्याएं थी, उजागर नहीं होती थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था उजागर करने का। अभी क्या है कि सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं, अपने जो प्रॉब्लम है वो सब बता रहे हैं। हम्म तो ये कहाँ तक उचित है कि कोई महिला अपने दूध मुंहे बच्चे को छोड़ दे और वहां चली जाए अपना सेंटर खोलने, और इसके बाद वहां पर भी झूठ बोले कि हमारे यहाँ पर रिलीजन में ये बताया जाता है, जबकि वो चीज तो मुरली में है ही नहीं, मुरली में तो उल्टा है। और इस तरह से झूठ बोले पब्लिकली इतने बड़े लेवल पे, और फिर राजयोग के नाम पर पुरुष स्त्री की आंख में देखे और स्त्री पुरुष की आंख में, ये कहाँ तक उचित है? और उसको ये राजयोग तो नाम दे दे। ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, सनातन के जो जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र हैं, उसमें अधिकतर नियम, जो नियम मर्यादा है उसमें दर्शाई गई हैं कि कांट की भी, अगर पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष के सामने थी कांट की भी। कांट बोलते हैं लकड़ी को, अगर लकड़ी की शेप की भी अगर फीमेल है तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। और फीमेल की बोलते हैं कि फीमेल के सामने अगर लकड़ी का भी कोई मेल उस शेप का अगर है तो उस समय भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, कहाँ विचलित हो जाए, कहाँ क्या हो जाए। तो यहाँ तो फिर आंखों में आंखें डाल के वो एक दूसरे को दृष्टि दी जाती है, जबकि अपोजिट पोल, तो वहां तो बहुत ही मुश्किल रहता है। हम्म ऐसा तो संभव नहीं लगता है। हम्म जी, और बोलिए। आप एक्स बी के आप क्या आ चुके हैं चैनल पे? पहले तो आ चुके हैं आप शिवम जी। आप तो शिवानी के साथ आते थे, वही है ना? जी जी। हाँ, तो आप क्या ने सचमुच बी के छोड़ दिया? हाँ जी, सचमुच। तो क्यों छोड़ा? आपको तो बड़ा वो मिल रहा था, बी के शिवानी के साथ आपकी फोटोएं खींच रही थी, तो फिर क्यों आपने छोड़ा? ये बताइए। सच्चाई को जानने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो ऐसी क्या चीज थी जो कि आपने सच्चाई जान ली, जो कि आप इतने विमुख हो गए उसके? यार मैम, सब कुछ जो भी बताते हैं यहाँ पे, जो भी ज्ञान बताते हैं, वो एक तो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, और हम्म दूसरा जितना भी ये ज्ञान देते हैं उस पर खुद नहीं चलते। हम्म जितना जो बताते हैं उस पर खुद नहीं चलते। हम्म बताएंगे कि बाबा ने ऐसा कहा कि सात्विक जीवन, ज्यादा सिंपल जीवन जीना चाहिए, जबकि कोई नहीं जीते।
बताते हैं विनाश होने वाला है, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, और खुद ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम्म आईफोन चला रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ियों में बैठ रहे हैं। हम्म तो विनाश तो सभी का होने वाला है ना, जब पता है विनाश होने वाला है, तो फिर इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनाने की जरूरत ही क्या है उसको? जरूरतमंदों को, गरीबों को, सबको दान पुण्य करो। हम्म इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनाने की क्या आवश्यकता है? भोजन की बात है, भोजन को कहते हैं, और भोजन खुद ही नए नए प्रकार के 56 प्रकार के भोजन करते हैं यहाँ पे सेंटरों पे। हम्म और दूसरा बताते हैं कि मैंने भी प्रश्न किया था वैसे, तो वैसे मैं पहले से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन क्वेश्चन मन में चलते रहते थे। तो बताते हम्म। हैं जीव जंतुओं का परमपिता परमात्मा अलग है। तो तो कौन है उसके उनका, जीव वो जंतुओं नहीं, का परम पिता कौन ये है? नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कौन है, लेकिन अलग है इतना बताते हैं। पशु पक्षियों का बताते हैं अलग है, और बताते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य की योनि में ही जन्म लेता है। तो मैंने प्रश्न किया उनसे कि जब मनुष्य भगवान को मनुष्य ही बनाना है, मनुष्य को मारकर, तो वो इतनी प्रक्रिया क्यों करे? उसको जन्म दे, बड़ा करे, बूढ़ा करे, फिर से मार के जब जन्म ही उसको मनना ही मनुष्य है, तो उसको मारे क्यों वो? और उसने जो पाप कर्म, ये जितने भी कर्म किए हैं, तो उसका फल कैसे मिलेगा उसको? अब वो मनुष्य को मनुष्य ही बनना है, तो उसने जो पाप कर्म, जितने भी कर्म किए, उसका फल भी तो मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा अगर मनुष्य मनुष्य बन जाएगा? तो कोई उत्तर ही नहीं होता इनके पास। तो अगर मनुष्य, क्या बोला आपने अभी, मेरे को समझ नहीं आया कि अगर जानवरों का पिता अलग है तो? पशु पक्षियों का परमपिता परमात्मा अलग है। तो वो परमात्मा भी पशु पक्षी है? तो ये नहीं पता, वो बताते नहीं कौन है, लेकिन अलग है इतना बताते। हाँ, तो वो अलग है, फिर क्या होगा उनके साथ? पता ही नहीं क्या होगा, वो तो बताते जब नहीं। मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो पशु पक्षी भी पशु पक्षी ही बनेंगे। हाँ, वो यही बताते हैं कि कुत्ता कुत्ता बनेगा, शेर शेर बनेगा, बंदर बंदर हम्म बनेगा, ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, हम्म ब्रह्मा कुमार बनेंगे। हाँ, ऐसा ऐसा बताते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ। इसमें और भी एक चीज आई है, तो लगता है वो ड्रॉप हो गए हैं। तो एक और चीज आगे मैं पढ़ रही थी, मुझे लग रहा है कि हमें कुछ अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए जो आपने अपनी पोस्ट में उपयुक्त किए हैं, जो ऐसे सब शब्द जो सीधे किसी व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि आपने जगदीश या दूसरों के बारे में कहा। तो मैंने ऊपर छोड़ दिया है, वो ये बता रहा था कि जबकि अधिकांश अनुयायी काफी निर्दोष और भोले हैं, मैं उन्हें खुश सम्मोहित पंथ अनुयायियों के रूप में सोचता हूँ। नेतृत्व स्पष्ट रूप से गलत, सॉरी, गहरा और आदतन बेईमान है। तो ये कह रहा है कि लोग तो बड़े खुश से रहते हैं, सम्मोहित हैं वो, लेकिन जो लीडरशिप है बीके की, वो बेईमान है। उनका डरना मुख्य रूप से एक शांतिपूर्ण मुखौटा बनाए रहते हुए कुल बेईमानी का अभ्यास करना है, और यही वे अपने उदाहरण में सिखा रहे हैं। एक महत्वाकांक्षी बीके के रूप में किसी को सिखाया जाता है कि कैसे मीठा धोखा देना है, एक गुप्त सेवा व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए, और संगठन में जितना गहरा जाता है उतना ही वो सीखता है और उतना ही अधिक कवर करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि सीनियर्स को कितनी बुरी चीजें पता होनी चाहिए।
पोलिश पीबीके की जयंती कृपलानी को देखने जाने की ये कहानी उपयोगी है क्योंकि यह दिखाती है कि वे करीब से क्या हैं और चुनौती दी गई है। मुखौटा पूरी तरह से उखड़ जाता है। गुस्से से कांपना, शीतलता और तीक्ष्णता, और इसी तरह किसी भी अमीर आईपी और वीआईपी को ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम इसे जानते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बीके वाले हैं ये क्या करती हैं कि इनके देखने के, खाने के और दिखाने के दांत अलग हैं। मतलब ये जो जयंती कृपलानी जो है वो गुस्से से कांपती है, इस टाइप की है। और जितना ज्यादा ये गहरे जाते जाते हैं बीके में, उतने ही ज्यादा ये रहस्य छुपाते जाते हैं। और सोचो कि ये जो पुरानी दादियां हैं इनको कितना डिटेल में गंदगी पता है, ये बता रही है। और जयंती के बारे में तो मैंने बता दिया। फिर ये कह रहे हैं कि तुमको ऐसे सीधे सीधे नहीं लिखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मैंने उसको खुद से मैथुन करते हुए नहीं देखा, बीके बरदेला को, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, उन लोगों से आपको दस्तावेज मिल सकते हैं और उनके पते भेज दूंगा। और ये भी कह रहा है कि मैंने बीके बरदेला को लोगों के बारे में बुरा बोलते सुना है और मैं जानता हूं कि उन्होंने उन लोगों को गाली भी दी है। और तो ये बरदेला के बारे में है बेसिकली। ये ब्रह्म कुमारी भी मूर्खता और शिशुवाद के अभ्यास के माध्यम से अपने अनुयायियों के बीच अशक्तता को प्रोत्साहित करती हैं। भले ही आप तक के सभी सबूत और गवाहों के बयान बताते हैं कि उनका कौशल, उनका व्यवसाय और राजनीतिक कौशल दुनिया में सबसे तेज है, फिर से यह होना चाहिए कि क्या वे आदतन छोटे अपराधियों के रूप में काम करते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सबूत बताते हैं कि कई नेता करते हैं। बस इतना ही था आज का। तो ये हेलेना बरदेला जो है, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप हमने देखे आज। और कोई इस बारे में बोलना चाहता हो तो आ सकते हैं। हाँ, बुढ़ी दादियां सब करप्ट हैं, मीठा धोखा है, बिल्कुल सही है। शिवम भाई से पूछो कि क्या बोल रहे हैं। ये छोटे बच्चे ने जन्म लिया तो 2 महीने से दुख भोगकर मर क्यों गया, उसने क्या पाप किए, इतने योनि के बाद जन्म लिया तो इतने बच्चे को दुख क्यों। कोट बड्डी जी, यहाँ पर मरे हुए बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दूध मुंहे बच्चे को छोड़कर जाने की बात हो रही है। जब हम किसी से शादी करते हैं तो हम वचन लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, तो हम व्रतों का पालन करना चाहिए। और अगर आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसकी पालन की जिम्मेवारी भी आपके पास होनी चाहिए। मूलतः इस्लामिक सोच से चलते हैं, बिल्कुल। इस्लाम मानता है कि जितने भी पशु पक्षी वृक्ष आदि मनुष्य के भोग के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक चीज आप छोड़ गए हैं, विमेन। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है अमित जी, कि न केवल पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य के भोग के हैं, बल्कि स्त्रियां भी मनुष्य के भोग के लिए बनाई हैं, पुरुष के भोग के लिए महिलाएं बनाई गई हैं। ये भी कल लिखा है उनके उसमें। कोई अलग से अकेली नहीं रह सकती महिला बिना शादी करे, और आदमी उसको जहां भी बुलाएगा वहीं पर उसको जो है अवेलेबल होना है फिजिकली, सेक्सुअली। जिस प्रकार पोपट मोमो के नल्ले अपना जिहादी चेहरा छुपाने के लिए हिंदू राष्ट्र नारे लगाते हैं, वो तो कभी नहीं नारे लगाते, सनातनी होने का ढोंग करते हैं। इंडिया में तो कोई भी ढोंग नहीं करना पड़ता। हाँ, वो कोई साधु की जो है वेशभूषा डालकर जो है वो क्राइम करेंगे। इनका तो खतना देखकर ही मालूम हो सकता है। हम्म। तो मुझे आज यही आप लोगों के सामने लाना था, हेलेना बरदेला के बारे में, कि कैसे इसने जो है वो बहुत लोगों को धोखा दिया, पोलैंड में रजिस्टर करवाया
और वहां पर भी साकार मुरलियों के खिलाफ चीजें लिखी ताकि लोगों को उल्लू बनाए। इंश्योरेंस के लिए भी उल्लू बनाया बहुत लोगों को। लिविंग वैल्यू प्रोग्राम करा, लेकिन उसमें भी रजिस्टर करवाया, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि ये ब्रह्म कुमारी से एसोसिएटेड है, जबकि सारे शिक्षक और सारा मैनेजमेंट जो है वो ब्रह्म कुमारी है। और ये लोग बहुत धूर्त हैं, मीठे ठग हैं, और जितने ज्यादा ये गहरे उतरते जाते हैं ब्रह्म कुमारी में, दादियां तक बनते जाते हैं, उतना ही ये कवर अप में कुशल होते जाते हैं, उतना ही युक्ति युक्त में मास्टर होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वैश्यालय ही है। जी उत्तम जी, स्वागत है आपका। बोलिए, आपको आज के विषय में हलीना के बारे में अगर आपने सुना तो आप क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ ना, तो अभी डायरेक्ट जुड़ता हूँ। अभी मैं जस्ट फ्री हुआ। जी, तो आप जो है आज सुनना इनका पूरा। तो आज का टॉपिक तो मैं फिर फिनिश करती हूँ, और आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपने आसपास के 10 घरों में जो है आप बताइए कि ये एक इस्लामी संस्था है और कैसे ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और वर्ल्ड वाइड मूर्ख बना रहे हैं। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।